और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं जहां पर नववर्ष मिलन समारोह में सीएम भूपेश बघेल इस वक्त कार्यक्रम में पहुंचे हैं और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में वहाँ कौन सा आंदोलन हो जाएगा, राजनीतिक कौन सा आंदोलन हो जाएगा, शहर में कौन सी दुर्घटना हो जाएगी, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता और उस समय उस चीज को हैंडल करना वही संतुलन है। उसी को आप यदि ठीक से हैंडल कर लिए, संतुलित कर लिए तो आप सफल होंगे। बेहद तनावपूर्ण क्षण में अपने आप को संयमित रखना एक कठिन काम, और इसीलिए दुनिया में किसी भी सरकार हो, हमारे देश में भी यदि बहुत सारे शासकीय अधिकारी हैं लेकिन किसी की टोपी में भारत का चिन्ह नहीं है, वो केवल आपको हासिल है। ये सम्मान दूसरे को नहीं मिल सकता, दूसरा चाहे भी तो नहीं मिल सकता। अमिताभ जैन जी हमारी प्रमुख मुख्य सचिव हैं लेकिन अपनी टोपी मुंह नहीं लगा सकती है, ये केवल आपको हासिल है। और ये जब आपकी वर्दी, आपके पेज, आपके चिन्ह, ये आपको विशिष्टता प्रदान करती है और ये पहचान बना के रखना बहुत जरूरी है। उसकी मर्यादा और उसकी गरिमा बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। वो जो सम्मान मिलता है इस वर्दी से, उसे कायम रखने की आवश्यकता है। यदि हम उससे, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से थोड़ा सा भी विचलित होते हैं तो लोगों की नजरों में वो सम्मान घट जाता है। तो सम्मान घटना नहीं चाहिए बल्कि बढ़ना चाहिए। अभी जिसका उल्लेख गृह मंत्री जी कर रहे थे, या मैं कहूं कि नक्सल क्षेत्र में हम लोग अभी रास्ते में आते हुए चर्चा कर रहे थे, इन 2 सालों में ह्यूमन राइट्स में एक भी शिकायत हमारी नहीं की, क्योंकि हमने जो सिद्धांत, हमने जो नियम लिया वो विश्वास, विकास और सुरक्षा का। आज दिक्कत क्या थी नक्सली क्षेत्र में, हम जिसकी सुरक्षा के लिए गए वही हम पे विश्वास नहीं कर रहे। जो आदिवासी वहां रह रहे हैं, यदि हमारे जवानों पर विश्वास करना छोड़ दे तो लड़ाई सबसे कठिन, और जिस दिन पूरा विश्वास हासिल कर लिए फिर उस दिन लड़ाई सबसे आसान। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि वहां के रहने वाले, चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, परंपरागत रूप से जो निवास कर रहे हैं, चाहे वहां पत्रकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वहां रहने वाले नौजवान हो, उन सबका जिस दिन विश्वास हासिल कर लेंगे, मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी समस्या है, जिसको जितना हमारे फोर्स है उसके 1/10वां हिस्सा भी नहीं है, तो उसको लड़ लेना कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन विश्वास जीतना बहुत कठिन है। किसी को आप आदेश देंगे तो काम कर लेता है, लेकिन आप विश्वास जीत के यदि उसे काम लेना, ये दूसरी बात है। तो आज सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास मिले, और धीरे धीरे इन 2 वर्षों में हमने बहुत कुछ विश्वास हासिल किया है, और भी जरूरत है। और उस दिशा में लगातार हमारे चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे हमारे सीआरपीएफ के जवान हो, चाहे जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्स लगे हुए हैं, सब उस बात को प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं। चाहे हेल्थ के माध्यम से अपने डॉक्टर, जो कैंप में जो डॉक्टर है उसके द्वारा ग्रामीण जनों की इलाज की बात हो, चाहे उनके खेल कूद के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, लगातार विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं। और यही काम हम दूसरे विभाग से, चाहे वन अधिकार पट्टा देने की बात हो, चाहे उसे कुपोषण के खिलाफ लड़ाई की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, सब विभाग मिल के काम कर रहे हैं। तो स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होते जा रहा है। और मैं समझता हूँ, मैं समय तो नहीं बता सकता, कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, हमें सफलता मिलेगी ही, इस बात का मुझे विश्वास है। दूसरा, हमारे पुलिस विभाग के बारे में
एक बात कहना चाहूंगा, पुलिस का काम जो अपराध है उसे नियंत्रित करना, जो षड्यंत्र है उसे समाप्त करना, ये दो मुख्य काम। लेकिन यदि हमारे ही लोग उस षड्यंत्रकारी बन जाए, हमारे लोग अपराध में शामिल हो जाए, तो फिर बात और कठिन हो जाती है। लेकिन इन 2 वर्षों में इस सब को समाप्त करते जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि अब सही मायने में पुलिसिंग करने शुरू की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम सही में अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपने विवेक का उपयोग करेंगे तो जो घटनाएं घट रही है उसमें तेजी से कमी आएगी। जो सेवा की बात हमारे पुलिस विभाग में कही जाती है, परिक्रमायण साधु नाम, तो जो आपने जो सूत्र वाक्य दिया है, मैं समझता हूं कि ये सबसे ज्यादा परिलक्षित हुआ कोरोना काल। पुलिस का ये रूप शायद छत्तीसगढ़ में कभी किसी ने नहीं देखा, उसके पहले कभी नहीं देखा, जो कोरोना काल में दिखाई दिया होगा। जो जवान भरे दोपहरी में चौक में खड़ा होकर लोगों को सेवा कर रहे थे, जो जवान जो लाखों के तादाद में जो श्रमिक दूसरे प्रदेश से आकर दूसरे अपने प्रदेश जा रहे थे, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था करना, उसे चाय पानी नाश्ता भोजन, उसके दवाई की व्यवस्था करना, ये काम जो हमारे जवानों ने जो किया है, हमारे अधिकारियों ने जो किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं उस समय सोशल मीडिया देखता था, जो सोशल मीडिया पुलिस के आलोचना में भरी पड़ी रहती थी, वो ऐसा दौर है जिसमें पुलिस की प्रशंसा से पूरा जो हमारा सोशल मीडिया है वो भरा पड़ा था। ये आपकी उपलब्धि है। मैं समझता हूं कि इसी सेवा भाव से हम लोगों को निरंतर काम करने का आवश्यकता है। लोगों को विश्वास आप जीतेंगे तो कोई भी मोहल्ले में यदि आपका संवाद बना रहेगा तो कोई घटना होने वाली है, कोई षड्यंत्र कर रहा है, उसकी जानकारी आपको पहले हो जाएगी और षड्यंत्र को नाकाम करने में आप सफल होंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा भाषण की आवश्यकता नहीं, नववर्ष के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए आप सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, जिस ध्येय से, जिस उद्देश्य से आप इस क्षेत्र में आए हैं उसकी पूर्ति हो। और मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा संतुष्टि किसी व्यक्ति को तब होती है जब आप जिस क्षेत्र में आए हैं, जिस ध्येय को ले चले हैं, उसकी पूर्ति हो जाए तो सबसे ज्यादा मन में संतोष होता है। मैं समझता हूं कि यदि आप लगन से, सेवा से और निष्ठा पूर्वक काम करते रहेंगे तो न केवल आपको संतुष्टि मिलेगी बल्कि समाज में सम्मान भी आपका बढ़ेगा। और जो पहले जो इकबाल पुलिस का रहता था कि एक भी कांस्टेबल यदि मोहल्ले में आ जाए, गांव में आ जाए, तो पूरा गांव भर में एक सन्नाटा पसर जाता था कि पुलिस आई है। वो जो धमक है वो बना रहना चाहिए। लेकिन आपसे लोग डरे मत, आपकी उपस्थिति से लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। एक भी जवान यदि वहां है तो हजारों लोग भी वहां खड़े रहे तो उनको महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ एक जवान है और हम सुरक्षित हैं। ये भाव लोगों के मन में आए, ये मैं आप सबसे चाहता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ नववर्ष की बधाई देते हुए आप सबसे मैं चर्चा भी करूंगा, लेकिन मीडिया के साथ ही कहना चाहूंगा अब आपका काम यहाँ पे समाप्त होता है और आप लोग कृपा करके जो आपके लिए निश्चित स्थान किया गया है वो बैठ जाएं, कैमरा बंद करें। अब संवाद हम अपने जवानों से, अधिकारियों से हम लोग करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको नववर्ष की बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके सारगर्भित, प्रेरक और ओजपूर्ण वक्तव्य ने सुरक्षा बलों में एक नए जोश और उल्लास का संचार किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी सरपरस्ती में ये समस्त सुरक्षा